भक्ति एक भाषा है, उस भाषा में जितना डूबोगे उतना ही तो जानोगे। भक्ति भी एक भाषा है। बताइए भक्ति कौन सी भाषा है? भक्ति एक साइलेंट भाषा है। लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े साधु संत, मौन हो जाइए, चुप हो जाइए, बाहर मत देखिए, भीतर झांकिए। मतलब जो भक्ति की भाषा है, हम इंग्लिश तब बोलेंगे जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ते रहें बोले ना तो हमें भाषा नहीं आएगी। हम उर्दू पढ़ते रहें बोले ना हमें नहीं आएगी, मलयालम पढ़ते रहें बोले ना हमें नहीं आएगी, हमें बोलना पड़ेगा। उसी तरह हर भाषा में बोलने का है। जब तक आप उस भाषा को बोलेंगे नहीं तब तक आपको वो भाषा नहीं आएगी। लेकिन जो भक्ति की भाषा है, इसमें बोलने का नहीं है, इसमें साइलेंट होने का, चुप होने का। क्या होने का है? जो बोलेगा वो संसार की भाषाएं सीखेगा, और जो चुप रहेगा वो भक्ति की भाषा सीख जाएगा। ईश्वर कैसे हैं? वो बोलने से नहीं आएगा। कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए, प्रेम गली अति सा करी, जा मैं दो न समाए। ये भाषा ऐसी है मेरी माँ, ये भक्ति की भाषा ऐसी है कि इस भाषा में यदि कोई डूब जाए तो बड़े बड़े साधु संतों के बारे में आपने सुना होगा, सालों साल तक साइलेंट रहते, चुप रहते और आनंद में रहते हैं। हम करोड़ों कमाएं तो भी इतना खुश ना रह पाए जितना वह चुप रह करके खुश रह लेते हैं। तो ये जो भाषा है ना, ये चुप करने की भाषा है। कौन सी भाषा है? चुप करने की। चुप हो जाइए, बाहर मत देखिए, भीतर देखिए। आप बाहर जितना देखेंगे उतना आप परेशान होंगे, और जितना भीतर में खुश रहेंगे। अच्छा, बाहर देखना और भीतर देखना, इसका अर्थ क्या है? समझाओ जरा हमें। बाहर देखने का मतलब क्या है? क्या है बताओ? बाहर देखने का अर्थ यह है कि आप दिल्ली की हर दुकान में जा रहे हैं, हर मॉल में जा रहे हैं, अरे ये कितना बढ़िया कपड़ा है, ये कितना बढ़िया फ्रिज है, ये कितनी बढ़िया टीवी है, ये कितने बढ़िया लोग हैं, ये लड़का कितना सुंदर, ये लड़की कितनी सुंदर, ये सोसाइटी कितनी सुंदर, ये पार्क कितना सुंदर। ये संसार की सुंदरता जब आप देखते हैं तो ये बाहर का देखना है। इसे बहिर्मुखी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जोर से क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। अब एक होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी क्या? मेरे पड़ोसी के पास कितना पैसा है, मेरे पड़ोसी के पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास कितना बड़ा बंगला है। पड़ोसी को देखना, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसका परिवार देखना, उसका पैसा देखना, उसका कारोबार देखना, ये बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी क्या है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सा घर है, मेरे कितने बच्चे हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं कैसा हूं, मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं, गलत या सही। जो दुनिया को देखे, जो जगत को देखे, वो बहिर्मुखी है, और जो जगन्नाथ में लग जाए, जो सिर्फ जगन्नाथ को देखे, वो अंतर्मुखी है। जो संसार को देखे वो बहिर्मुखी, जो अपने को देखकर प्रसन्न रहे वो अंतर्मुखी। जो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है वह दुखी होता है। वह क्या होता है? बहिर्मुखी क्या होता है मेरी माँ? दुखी। और अंतर्मुखी क्या होता है? सुखी। इसलिए बाहर क्या चल रहा है मत देखा करो, भीतर क्या चल रहा है ये देखा करो। ठीक है? हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारी गली सोसाइटी में क्या चल रहा है, देखने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर क्या चल रहा है। अभी बताओ, मौसम ठंडा है कि गर्म है? क्या है? मौसम ठंडा है, हाँ या ना? एक सज्जन हमें कह रहे थे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं। एक बात बताएं, मौसम का ठंडा होना जरूरी है या दिमाग का ठंडा होना जरूरी है? क्या जरूरी है? मैया आपका दिमाग ठंडा है? हाँ, कई बार ना बूढ़ी बूढ़ी माताएं बड़ी गर्म रहती हैं बहू के ऊपर।
बूढ़ी हो गई है मैया, इतना ठंडी है फिर भी दिमाग गर्म है। तो शांति तब मिलेगी, मौसम ठंडा होगा तब शांति नहीं मिलेगी, जब दिमाग ठंडा होगा तब शांति मिलेगी। शांति पाना है जिसे, उसे अपने दिमाग को कूल रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए और ठंडे दिमाग से भगवान में मन लगाना चाहिए। जो लोग शिकायत करते हैं भगवान कहाँ है, दिखते क्यों नहीं, ये सारे बेतुके सवाल हैं, इन सवालों में कोई दम नहीं। एक बात बताओ, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं। एक साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। यदि ये माइक है, यदि ये वस्तु है, तो बताओ इसे बनाने वाला कोई है कि नहीं? उत्तर दो। आपके हाथ में चूड़ियां हैं, बताओ चूड़ी है तो उसे बनाने वाला कोई तो होगा। आपने स्वेटर पहनी है तो उसे बनाने वाला कोई तो होगा, अपने आप तो बनना गई होगी। यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, ऐसा विज्ञान मानता है, साइंटिस्ट लोग मानते हैं। साइंस कहती है कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, उसी तरह ये संसार है तो इस संसार को बनाने वाला कोई है, और जो है उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को गॉड कहते हैं। गॉड, GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म होता है, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है आपको जानकारी है? गॉड का फुल फॉर्म होता है, जब हमारे यहाँ भागवत जी के प्रथम श्लोक की व्याख्या करने लगे हमारे ऋषि मुनि, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब संतों ने कहा, जब ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। सत्य मीन्स जो तीनों कालों में सत्य हो, सत्य चित आनंद, जो सत्य है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो भगवान है। जो सृष्टि उत्पन्न करने वाले हों वो भगवान, जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं वो भगवान, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं वो भगवान। अब ये उत्पन्न पालन संहार कैसे समझेंगे? साइंस में समझते हैं। जी का अर्थ होता है जनरेटर, जी फॉर जनरेटर, ओ GO, O फॉर ऑपरेटर, और GOD, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ? GOD हो गया गॉड। इसकी फुल व्याख्या क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान किसे कहते हैं? जो सृष्टि जनरेट करे, उत्पन्न करे, जी जनरेटर, ऑपरेट मतलब पालन करे, ऑपरेटिंग करे, और डिस्ट्रॉयर मीन्स संहार करे। अब बताओ हमारे सनातन धर्म के हिसाब से सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? जोर से, सृष्टि उत्पन्न करने वाले का नाम? जोर से, पीछे वाली मैया ब्रह्मा जी। सृष्टि को पालन करने वाले भगवान, भगवान विष्णु, और सृष्टि का संहार करने वाले भगवान शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। बताइए इन तीनों में जनरेटर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में जनरेटर कौन है? कौन? ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं सृष्टि उत्पन्न। बताइए ऑपरेटर कौन है? कौन? भगवान, भगवान, भगवान विष्णु। और डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शिव। अब ये बताओ मुझे, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों कौन है? ये तीनों कौन है? इन्हें तीनों को कौन उत्पन्न, कौन है वो जो इन तीनों से काम कराते हैं? कौन है? इन तीनों के ऊपर कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। अब भगवान नारायण जो है वह नारायण ही ब्रह्मा है,
वही सृष्टि उत्पन्न करने के लिए वही ब्रह्मा बन गए, वही विष्णु बन गए और वही शिव बन गए। अब आप कहेंगे एक तीन कैसे हो गए, तो मैं आपको समझा देता हूं। बिजली कितनी होती है? 1 2 3 4 5। बिजली कितनी होती है? बिजली कितनी होती है? ओनली 1, एक। बिजली एक है, पर एक ही बिजली को 3 फेसों में डिवाइड किया जाता है। फेस कितने होते हैं? फेस कितने होते हैं? बोलो मेरी माँ। अच्छा आज एकादशी है इसलिए कम आवाज है। तो अभी कुछ खाया नहीं आप लोगों ने? नहीं? मैया ओ मेरी माँ, कुछ खाई हो आज? नहीं? सुनो, बोलती रहना धीरे धीरे। बताओ, ये जो बिजली होती है एक, पर फेस कितने होते हैं? वह 3 फेस क्यों होते हैं? ताकि हम अपने घर के सारे काम कर सकें। जो हैवी लाइट होती है ना, वो लाइट जो है वो घर का बल्ब नहीं जला सकती, उसे फिर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसका पावर कम किया जाता है, तब वो हमारे घर की एसी, पंखा, कूलर चलाने में सामर्थ्य होती है। वह मेन लाइट तो बड़ी पावरफुल है, फिर उसे कम किया जाता है ना, क्योंकि वो जो बड़े बड़े तार अपन देखते हैं ना, जो लंबी लाइनें जा रही हैं, हम उनसे थोड़ी बल्ब जला सकते हैं। ट्रांसफार्मर इत्यादि के द्वारा उसे कम किया जाता है। 3 फेस में वो निकलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फेस। बिजली एक है, पर व्यवस्था के लिए 3 फेस हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर व्यवस्था संसार की करने के लिए वह एक ही 3 भागों में डिवाइड हो गए। ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों में अंतर नहीं है। इन तीनों में कोई अंतर, वही ब्रह्मा है, वही भगवान नारायण विष्णु हैं, वही भगवान नारायण शिव हैं। हरि हरियोर न भेदः। हम ये कथा के फर्स्ट में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि 7 दिन हम आपको जब कथाएं सुनाएंगे ना, तो आपको ये संदेह ना हो कि ये शंकर जी कौन है, ये ब्रह्मा जी कौन है, ये नारायण कौन है, ये शिव कौन है। इसलिए कॉन्सेप्ट पहले ही दिन समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। सूत्रात्मक दृष्टि से कुछ चीज़ें फर्स्ट दिन ही समझ लो, 7 दिन आपके काम आएंगी। जरा समझिएगा ध्यान से। भगवान सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। भगवान हमारे सारे दुखों का हरण करते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? मैया बताएंगे। मैया बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? बहु प्रकार का और पति प्रकार का। यही वाला ना, पति भी परेशान करता है, बहू भी परेशान करती है। बूढ़ी मैया तो 2 लोगों से परेशान है, बहू से और पति से। तीसरा कोई दुख है ही नहीं अपने जीवन में। एक मैया परसों मेरे पास आई, बोले महाराज जी पहले हम बहुत दुखी रहते थे। क्यों? बोले हमारे पति थे ना। बोले हमने कहा आप कहाँ? बोले भगवान के घर चले गए, तब से हम बहुत खुश हैं। हमने कहा लो, ये 2 ही दुख वाले लोग हैं, पति से परेशान और बहू से। दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख क्या है? शरीर में जो हमें ताप मिलता है, बुखार आ जाना, है ना,
शरीर में इत्यादि, कहीं ब्लड प्रेशर लो, कहीं ब्लड प्रेशर हाई, शुगर इत्यादि, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप जो देवताओं से मिलते हैं, ज्यादा सर्दी पड़ना, ज्यादा गर्मी पड़ना, ज्यादा बारिश हो जाना, ये देवताओं से दैविक ताप। भौतिक ताप, सांप का डस लेना, एक्सीडेंट हो जाना, ये भौतिक चीजों से जो दुख मिलता है भौतिक ताप। जो भगवान की शरण में होता है, जो भगवान की शरण में होता है, भगवान उसे तीनों तापों से बचाते हैं, तीनों दुखों से बचाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीनों दुखों से हमें भगवान बचाते हैं। जिसे सारे दुखों से बचना है वो भगवान की शरण में आए। और मैं तो कहता हूँ जो भगवान की शरण में रहता है उससे कोई दुख होता ही नहीं। अरे दुखिया लोग सुखिया हो गए। बताओ, विभीषण दुखी थे कि सुखी थे? उत्तर दो। विभीषण दुखी थे कि सुखी थे? क्या थे? मैया इस तरफ वाली मैया बताएंगी, चश्मा वाली भैया मैया बताएंगे, काला चश्मा लगाए हैं। मैया बताओ मेरी माँ, विभीषण जी सुखी थे कि दुखी थे? दुखी थे या सुखी थे? हाँ, विभीषण बड़े दुखी थे। भाई तो लात मार रहा था। विभीषण जी लंका में बड़े दुखी थे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्ट रावण और लंका वासियों के बीच में विभीषण जी रहा करते थे। लेकिन जब से भगवान राम की शरण में आए तब से सुखी हो गए। बस यही तो समझा रहा हूं, जो भगवान की शरण में जाएगा वही सुखी होएगा। संसार में जो रहेगा परेशान ही रहेगा, चाहे वो कोई हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा बताओ, विभीषण तो आपने समझ लिया। सुग्रीव जी सुखी थे कि दुखी थे? क्या थे मैया? दुखी थे। उनके भी भाई ने उन्हें बड़ा मारा, घर से निकाल दिया, पत्नी पर कब्जा कर लिया। अब मारे मारे फिर रहे हैं। और जब से राम जी की शरण में आए तब से भगवान ने क्या बना दिया? राजा। आप में से कितनों को राजा बनना है? मैया राजा बनोगी कि रानी? रानी। तो भगवान की शरण में जो जो गए, भगवान ने उन्हें क्या बनाया? भगवान ने शरण में शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। शरण में जो गया, जो जो शरण में गया भगवान की, उनकी तकदीर और उनकी तस्वीर भगवान ने बदल दी। इसलिए भगवान की शरण में रहना समझदारी है। संसार के बन के नहीं, भगवान के बन के रहो। प्रिय भक्तों, ऐसे भगवान जो भक्तों को हृदय से लगाते हैं, पतित हो पापी हो, ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कौन है जरा समझिएगा। सुखदेव भगवान, इनकी कथा बड़ी अद्भुत है। सुनो, ये सुखदेव भगवान जो है ना, सुख मतलब तोता। बरसाने की घटना है, चलो बरसाने चलते हैं।
बरसाने में श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ रहा करती थीं। वृषभानु जी के राज्य में सभी लोग बड़े प्रसन्न थे और श्री राधा रानी उस समय छोटी सी ही थी। उनके पास एक तोता था। राधा रानी अपने तोते को रोज पढ़ाया करती। वत्स बोलो, वत्स श्री कृष्ण पठ, वत्स श्री कृष्ण पठ, बेटा श्री कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण पढ़ो, बोलो श्री कृष्ण। राधा रानी अपने तोते को पढ़ाया करती रोज, बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तोता भी श्री कृष्ण बोला करे। बड़े प्रेम से तोता राधा रानी अनार के दाने खवाया करती उस तोते को। कैसे खवाती? कभी हाथ में ले लेती और तोते को हाथ में बिठा करके चुगाती, वो चुगता रहता। तो कभी अपनी जिह्वा पर, कभी राधा रानी अपनी जिह्वा पर दाना रख लेती अनार का और जिह्वा हल्की सी बाहर करती और तोते को हाथ में ऐसे बिठाकर ऊपर ले जाती और राधा रानी की जिह्वा से तोता अनार के दाने उठाकर खाया करता। और जब खाए तो राधा रानी बोले, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। वो भी बोले श्री कृष्ण। कभी राधा रानी के कंधे पर बैठे तो कभी राधा रानी के हाथों पर बैठे। बड़ा प्यार करती थी श्री राधा रानी उस तोते से। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। अब वृषभानु जी और नंद बाबा की बड़ी दोस्ती थी। एक दिन संयोगवश, तोता तो पक्षी था पर पक्षी स्वभाव का ऐसा होता है कि उसे कितना भी प्यार करो वो समय मिलने पर उसका मन उड़ जाए। एक दिन वह सुग्गा, वह तोता उड़ गया। जब उड़ा तो उड़ते 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 वह गोकुल पहुंच गया तोता। और गोकुल में नंद महल के, नंद बाबा के महलों के पास बैठकर वह चिल्लाने लगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्योंकि राधा रानी ने उसे यही पढ़ाया था। तोता तो जो पढ़ा है वही बोलेगा। बोलने लगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब जब भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने सुना कि ये तो भगवान का, हमारे श्याम सुंदर का नाम बड़े प्यार से बोल रहा है, तो भगवान के सखा तो बड़े चतुर थे। वो जल चुपके चुपके पीछे पीछे गए और जाल डालकर उस तोते को पकड़ लिया। पकड़कर पिंजरे में डाला और नंद बाबा के पास श्री कृष्ण बैठे थे, लाकर रखा। कन्हैया देखो हमने तुम्हारे लिए क्या लाए, हम तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आए हैं। भगवान ने कहा क्या? देखो ये तोता लाए हैं, तुम्हारा नाम जप रहा है, लगता है तुमसे बहुत प्यार करता है। अब वो भी भगवान के पास आ गया और बोलने लगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब सभी लोग उस तोते से प्यार करने लग गए। वहां जितने लोग थे, माँ यशोदा ने भी देखा उसे, नंद बाबा ने भी देखा और भगवान के पास तो था ही। सारे ग्वाल वालों से कोई अपने हाथ में लेता, कोई कंधे पे रखता है ना, और बार बार बुलवाते, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब तोता तो यहां आ गया। तभी राधा रानी ने देखा कि हमारा तोता कहां गया। चारों तरफ ढूंढवाया। किसी सखी ने कहा राधा रानी वो तो उड़ गया। राधा रानी मानो बेहोश हो गई। तोते के बिना मेरा सुख कहां चला गया, मेरा सुख कहां चला गया। जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ, जब तक उसे लाओगी नहीं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब तो वृषभानु जी बड़े पावरफुल थे। सेना नियुक्त की, जाओ जहां तोता गया हो जल्दी से पकड़ कर लाओ। सेना एक्टिव हुई, दौड़ा भागी चालू हुई। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। चलते 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 जब वृषभानु जी के कुछ सैनिक जब नंद भवन पहुंचे तो वहां सारे ब्रजवासी खेल रहे थे उस तोते के साथ। खबर पहुंची राधा रानी के पास कि आपका तोता तो
वहां है। सखियों ने जाकर, सेना ने जाकर मांग की कि भैया ये तोता हमारा है, बरसाने का है, राधा रानी का प्रिय तोता है, इसे आप वापस करो। पर भगवान के ग्वालवाल ठहरे, मित्रगण हम नहीं देंगे, भाई पक्षी है, हमारे पास आया, हमारा है, हम नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे, देना पड़ेगा। अब राधा रानी को पता चला तो आप श्री दौड़ी दौड़ी आई। इस तरफ श्याम सुंदर बैठे हैं, इस तरफ राधा रानी बैठी हैं, इस तरफ नंद बाबा बैठे हैं, इस तरफ ब्रसभानु जी बैठे हैं, बीच में तोता है। राधा रानी तोते से बार बार कह रही हैं, तू कहां चला आया मुझे छोड़कर। श्याम सुंदर के मित्रों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा ये तो हमारा है। राधा रानी ने कहा ये हमारा है। श्याम सुंदर ने कहा उड़कर तो हमारे यहां आया, हमारा है। वो कह रहे हमारा है, वो कह रहे हमारा है। तब किसी ने कहा अरे उस तोते से ही पूछ लो कि तुम ही बता दो तुम किसके हो। तोते से पूछा, अरे शुक तुम ही बताओ कि तुम किसके हो। तब तोते ने कहा मैं तो श्री राधा रानी का हूं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे अपने कंधे पर बिठाकर, अपने हाथ में बिठाकर मुझे श्री कृष्ण रटाया है। मैं तो जानता ही नहीं था श्री कृष्ण कौन है। मेरी किशोरी जू ने, मेरी राधा रानी ने मुझे बताया है, इसलिए मैं इन्हें जानता हूं। हो गया क्लियर। राधा रानी तोते को लेकर चली गई। एक दिन की बात है, अब वो तोता फिर राधा रानी के पास रहने लगा। अब कभी 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 उड़ के नहीं जाएगा, ऐसा उसने वादा किया। है ना। अब उड़ के न जाने का वादा करो। आज सपने में भगवान जी का दर्शन जरूर होएगा। यदि आप भगवान से कहकर सोएंगे कि आज आप हमारे सपने में आइए, तो ठाकुर जी जरूर आएंगे। यदि आप कहकर सोते हैं तो निश्चित आएंगे, इसलिए कहकर सोइएगा। राधा रानी उस तोते के संग रहने लगी। एक दिन एक घटना घट गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बरसाने में खेल खेल रहे थे, लुका छिपी का। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर पहले तुम छिपो, हम ढूंढेंगे। तो राधा रानी ने ढूंढ लिया, आप वहां हैं। अब बारी आई राधा रानी की, और जब राधा रानी छिप गई तो श्याम सुंदर बहुत ढूंढे, राधा रानी ना मिली। एक दिन बरसाने में श्याम सुंदर गए तो वहां राधा रानी के संग वो खेल खेलने लगे, लुका छिपी का। राधा रानी जब छिप गई तो श्याम सुंदर ऐसे ढूंढे, ढूंढती रह गए, राधा रानी मिली ही नहीं। तब श्याम सुंदर ने हार कर तोते से कहा, अरे शुक क्या तूने देखा है कहीं, कहां छिपी है राधा रानी? तू बता दे, मेरी मदद कर, हम तो ढूंढ ना पाए। तब तोते ने भगवान श्री कृष्ण की मदद की। और सुनिएगा, जब मदद की तो तोते के ऊपर कौन सी गाज गिरी, वो जरा सुनिएगा। तोते ने बताया वहां जाओ, वहां छिपी है राधा रानी। श्याम सुंदर गए और राधा रानी को पकड़ लिया। और जब राधा रानी को पकड़ा तो राधा रानी को सखियों ने कहा, अरे सखी राधा, तेरा पता इस तोते ने बताया, नहीं कन्हैया तो तुझे ढूंढ ही नहीं पाए। राधा रानी ने तोते से कहा, तुमने बताया है? हाँ, गलती हो गई। राधा रानी ने कहा, गलती हो गई? तुमने हमारे खेल में व्यवधान पैदा किया है, क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं। अब तुम इसी मृत्यु लोक में रहोगे। अब जब श्राप मिला, राधा रानी से दूर होने का श्राप मिल गया, अब तुम हमसे दूर हो जाओगे। जब तोते को श्राप मिला, रोने लगा और रो रो करके श्याम सुंदर की शरण में आया। हे प्रभु, मैंने तो आपके साथ अच्छा किया, आपको पता बताया श्री राधा रानी का, और देखो मैंने तो अच्छा किया, मुझे देखो श्राप मिल गया दूर होने का। क्या मैं किशोरी जी से, श्री राधा रानी से दूर रह सकता हूँ?
जब तोता रोने लगा तो श्याम सुंदर ने राधा रानी को समझाया, अरे इसने तो हमारी मदद की है, इसने तो तुम्हारा पता बताया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने श्राप क्यों दे दिया, इसे क्षमा कर दो राधा, इसे क्षमा कर दो। जब श्याम सुंदर ने विनती की तो राधा रानी ने क्षमा करते हुए कहा, अच्छा ठीक है तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर एक बात है, जो श्राप दिया है वो तो लगेगा ही। तुम्हें जब मैं लीला पूरी करके अपने धाम जाऊंगी तो तुम मेरी सारी लीलाओं का गुणगान गाना, सारी लीलाओं का गुणगान करके लोगों को सुनाना, और जब तुम मेरी लीलाओं का गुणगान करके सबको सुनाओगे तब तुम इस श्राप से मुक्त होकर मेरे गौलोक धाम सदा के लिए आ जाओगे। वही तोता सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट भये। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, वही तोता किसके रूप में प्रकट भये? सुखदेव भगवान के रूप में। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह निकल पड़े, क्योंकि वो तो आए ही राधा रानी का गुणगान करने, श्याम सुंदर का गुणगान करने, भागवत जी का विस्तार करने आए हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो चले गए। व्यास जी ने रोका, उन्होंने रुके नहीं, और अंत में भागवत जी जब सुखदेव भगवान को व्यास जी ने पढ़ाई, उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, और राजा परीक्षित के माध्यम से जन जन तक भागवत जी का प्रचार हुआ। तो राधा रानी सुखदेव भगवान को कृष्ण नाम की दीक्षा किसने दी? सुखदेव भगवान को कृष्ण नाम की दीक्षा किसने दी? किसने दी? किसने दी? राधा रानी। इसलिए राधा रानी को सुखदेव भगवान अपना गुरु मानते हैं कि राधा रानी हमारी, क्योंकि कृष्ण नाम की शिक्षा और कृष्ण नाम की दीक्षा श्री राधा रानी ने ही सुखदेव भगवान को दी है। प्रिय भक्तों, तो ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि राधा रानी गुरु हैं सुखदेव भगवान की, इसलिए भागवत जी में सुखदेव भगवान ने राधा रानी का नाम डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट लिया है। क्या है? गुरु जी का नाम। देखो एक बात समझो, कुछ लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। भाई ये बताओ, यहां यदि मेरे गुरु जी बैठे हैं और आपने मेरे से पूछ लिया कि क्यों गुरु जी, आपके गुरु जी कौन हैं, और मेरे गुरु जी बगल में बैठे हैं, तो मैं इशारे से कह दूंगा ये मेरे गुरु जी, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं? फटाफट उत्तर दो। आपने मेरे से पूछा कि आपके गुरुजी कौन हैं, और मेरे गुरुजी बगल में बैठे थे, तो मैंने इशारा कर दिया ये मेरे गुरुजी हैं। तो आपको अब नाम बताने की जरूरत है? जोर से। आपने इशारा समझ लिया? जैसे इशारे से हमने अपने गुरुजी को बताया, ऐसे भागवत जी में सुखदेव भगवान ने कई बार इशारे से बताया ये राधा रानी है, ये राधा रानी। जैसे रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर गए तो एक सखी को लेकर गए, तो वहां पर सुखदेव भगवान ने कहा एक सखी को लेकर गए। वहां लिखा है अनया राधितो नूनम, वहां राधा ना कह के राधितो कह दिया। राधितो और राधा कोई विशेष अंतर नहीं है। तो वहां डायरेक्ट ना कहकर सुखदेव भगवान ने किस प्रकार कहा? इनडायरेक्ट, कि जिस सखी को लेकर श्री कृष्ण गए वह राधा ही है। तो सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट। तो राधा जी भागवत जी में है। अब देखो, समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि नहीं? उसी प्रकार भागवत जी में इशारे की दृष्टि से सुखदेव भगवान ने कई बार राधा रानी का इशारा किया है कि यहाँ हमारे गुरु जी अर्थात श्री राधा रानी हैं। क्योंकि अब डायरेक्ट नाम लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि सुखदेव भगवान ने जब परीक्षित को भागवत सुनाई, तो बताओ कैसे सुनाई थी? याद करके सुनाई थी, पढ़कर सुनाई थी, देखकर सुनाई, या उस
लीला को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसका अनुभव करके सुनाया। एक बात बताएं, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उस समय सुखदेव भगवान समाधि में चले गए और समाधि में जाकर अपनी आंखों से वो जो कह रहे थे वह उनकी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ दिख रहा था। तो जो देखते गए सुखदेव भगवान वो कहते गए परीक्षित जी को। तो देखा कि श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर जा रहे हैं, तो वहां डायरेक्ट राधा न कह के अनया राधी तो कह दिया, इशारे से कह दिया। अब कुछ लोग इशारा समझते नहीं है, तो कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है। बताओ, मंदिर में श्री कृष्ण क्या राधा के बिना खड़े हो सकते हैं? अरे श्याम सुंदर की आत्मा ही राधा है, श्याम सुंदर की आत्मा ही राधा ना होंगी तो श्याम सुंदर ही ना होंगे। इसलिए भागवत जी के प्रत्येक अक्षर में, उस अक्षर में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए और अक्षर के अर्थ में राधा रानी का दर्शन करना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते